अब हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज मुझे 5 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे शो को देखिएगा 5 मिनट जरूर, क्योंकि वो फैक्ट्स आपके सामने कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पहले ब्रेकिंग जिसको कुमार कुंदन रिपोर्ट कर रहे हैं, मॉडर्ना और फाइजर ने कहा हम भारत के राज्यों से नहीं केंद्र सरकार से करेंगे बात। बड़ी खबर, मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को वैक्सीन देने से इनकार किया। फाइजर ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो केंद्र को सीधे देगी वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे से वैक्सीन आने की उम्मीद बढ़ी। भारत सरकार ने हाल ही में किया था दावा, दिसंबर तक देश में वैक्सीन की 216 करोड़ डोज होंगी उपलब्ध। कुमार कुंदन, दिसंबर तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। यहां पर अगले दिन की चिंता होती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो अगले घंटे की चिंता होती है। दिसंबर किसने देखा है? निशांत, ये बात तय है कि सरकार जो कोई भी दावा कर ले अगले 4 या 3 या 6 महीने के लिए, लेकिन आज की स्थिति में वैक्सीन मतलब देश से करीब करीब गायब है। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे कि कोरोना का पीक हमने देखा, खास करके दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन काफ़ी कम हो गया है। कई सेंटर तो बंद हो गए हैं, जैसा कि हमने आपने रिपोर्ट भी किया है। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक मॉडर्ना और फाइजर की बात करें, ये दोनों ऐसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके वैक्सीन अभी करीब करीब सब जगह प्री बुक भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इन्होंने साफ कहा है कि भाई हमारे पास सरप्लस होगा तभी हम गवर्नमेंट। मैं आपको रोक रहा हूं कुमार कुंदन, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को लेकर अब मैं बता ही देता हूं। अब जरा देखिए दुनिया ने तैयारी क्या कर रखी थी वैक्सीनेशन को लेकर, मतलब शानदार तैयारी, आप सिर्फ उनको सलाम कर सकते हैं। डॉक्टर राजू व्यास सर, आप प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। दीपक आचार्य जी, ज्ञानेश्वर पांडे जी, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज एक बार। सचिन जी देखिएगा जरा, अब पूरी दुनिया ने क्या तैयारी की थी वैक्सीन को लेकर। सिर्फ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्ले करें इसको यहां पर। अमेरिका, यूरोप, कनाडा ने पिछले साल ही खरीदी वैक्सीन की करोड़ों डोज, करोड़ों डोज, एक दो नहीं, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों। प्ले करें राहुल, पहला ग्राफिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां से देखें, अमेरिका, वेल डन, वेरी वेल मेड। अमेरिका फाइजर से डील क्या की, मॉडर्ना से डील क्या की। राहुल इसको जूम इन करें जरा। जुलाई और दिसंबर 2020 में 100 मिलियन डोज फाइजर के अमेरिका ने खरीद डाले। अगस्त 2020 में अमेरिका ने मॉडर्ना के 100 मिलियन डोज खरीद डाले। अब आप देखते जाइए कहानी क्या हो रही है। यह तैयारी थी उनकी, जो विदेशी मुल्क है ना, उन्होंने क्या तैयारी की। देखिए नेक्स्ट प्ले करें यहां पर। अब देखिए अमेरिका ने फाइजर से जो डील की, फरवरी 2021 में 100 मिलियन डोज फिर खरीद डाले और करीब 400 मिलियन की डील की। 400 मिलियन डोज। नेक्स्ट चेंज करें, 400 मिलियन शायद 40 करोड़ होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दिसंबर 2020 में और फरवरी 2021 में 100 मिलियन डोज फिर खरीदे मॉडर्ना से। यह देखिए अमेरिका ने इतने डोज फिर खरीदे। फाइजर और मॉडर्ना चेंज करें, यह अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। अब यूरोपियन यूनियन, जिसको हम ईयू कहते हैं, फाइजर से डील कितने की हुई देखिए, कुल 2.4 बिलियन डोज का एग्रीमेंट किया फाइजर के साथ। 2.4 बिलियन डोज का एग्रीमेंट फाइजर के साथ यूरोपियन यूनियन ने। देख रहे हैं आप, बिलियन। यहां पर देखिए नवंबर 2020 में 80 मिलियन डोज। यूरोपियन यूनियन के करीब 27 मेंबर्स हैं, उनके लिए। ये देखिए, मैं इसमें इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें। नवंबर 2020 में 200 मिलियन डोज फिर खरीदी फाइजर से और दिसंबर 2020 में 80 मिलियन डोज खरीदी। यानी कोरोना की सेकेंड वेव जब वहां पर आई नहीं थी, उससे पहले उन्होंने खरीदारी कर ली डोजेस की। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर तुरंत। यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में 100 मिलियन डोज देने को कहा। 100 मिलियन डोज फाइजर से एक्स्ट्रा। 2021 की तीसरी और चौथी तिमाही में 150 मिलियन डोज मॉडर्ना से मांगे यूरोपियन यूनियन ने। फाइजर और मॉडर्ना, और अभी देखिए किस तेजी से ये लोग डोजेस खरीदते गए। इसीलिए जो कुमार कुंदन ने कहा, ये प्री बुक्ड है। अब औरों की बात करते हैं।
फाइजर से डील, यूरोपियन यूनियन ने मई 2023 तक 900 मिलियन डोज का करार किया है। 900 मिलियन 2023 तक की डील बुक है। हमें मिलेगा क्या? यूके ने 7 मिलियन डोज। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल तेजी से। अब यहां पर देखें, यूके ने जुलाई 2020 में 30 मिलियन डोज फाइजर के लॉक कर दिए। 30 मिलियन। जापान ने मॉडर्ना के 50 मिलियन डोज लॉक कर दिए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। जापान ने जुलाई 2020 में 120 मिलियन डोज फाइजर के लॉक कर दिए। फाइजर के। मॉडर्ना से 44 मिलियन कनाडा ने, साउथ कोरिया ने 40 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया ने 25 मिलियन, और इन सभी मुल्कों की हमसे बहुत कम आबादी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल। ये यहां पर मैं चाहूंगा खाली इस ग्राफिक्स के साथ राहुल आए, पहले आज इस पे बातचीत कर लें। अब मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं डॉक्टर व्यास, क्या कहेंगे आप इसको? इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग में कहीं कमी थी? जी, ऐसा है कि जो यूरोपियन यूनियन और यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने पिछले ही साल नवंबर और दिसंबर के महीने में अपने पूरी कंट्रीज के लिए उन्होंने जो मॉडर्ना और फाइजर के जो वैक्सीन आने वाले थे उनकी प्री बुकिंग कर ली है, उनको एडवांस पेमेंट कर दिया। कहीं न कहीं हम इस पूरे मामले में पिछड़ गए और हम लोग शायद हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं उसकी, और हम लोग इसी बात पे रह गए कि शायद हमारी जो पहली वेव जो जिस तरीके से आगे ऊंची बढ़ी और उसके बाद में कम होती चली गई, उसको देखते हुए शायद हमको ऐसा लगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी नहीं। ऐसा मेरा अजम्पशन है। इसी कारणों से हम जो है इस वेव के बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, और दूसरी बात यह कि हम वैक्सीनेशन के बारे में भी हमारी सरकारों ने ध्यान दिया नहीं। इसी के कारण से हमने प्री बुकिंग जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। सिमिलरली हमारे हिंदुस्तान में जो 2 कंपनियां इस समय में वैक्सीन बना भी रही हैं, उनका भी प्रोडक्शन जो है आने वाले कम से कम सितंबर से पहले हमारी इस लायक नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को एक ही दिन में वैक्सीनेट कर पाएंगे। आज की तारीख में भी अगर हम डेटा देखते हैं तो हिंदुस्तान में करीब 2.3% लोगों को ही हम वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, और ये एक जो सो कॉल्ड कहते हैं कि जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए प्री बुकिंग जो है इन दोनों वैक्सीनेशन का कर लिया था, और इसी कारण से जो गरीब देश है वो पिछड़ गए। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर ज्ञानेश्वर जी के पास जाऊंगा। ज्ञानेश्वर जी, क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको लगता है, जब वो लोग इतने प्री बुक्ड हैं, कि वो हमारे को वैक्सीन दे पाएंगे? जी देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन हेजिटेंसी की भी है, क्योंकि जैसे ही पिछले वेव के बाद केसेस घट रहे थे, लोग वैक्सीन के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी जाकर के थोड़ी एक पॉपुलेशन इंटरेस्ट ली है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका है, और इसको भी जो इसको क्लेम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल थे। उसके अलावा दूसरी चीज की जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, उसको -80 डिग्री पे स्टोर किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है एक कोल्ड चेन -80 डिग्री का बनाना। और ये देश, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके की कोल्ड चेन बनाएंगे या वैक्सीन देंगे। और इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो 60% हम लोग पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन बनाते थे इसके पहले। तो हम कुछ टाइम बाद ये पक्का है कि हम अपनी वैक्सीन खुद ही बनाएंगे। सर, देवानंद के भाई थे विजय आनंद, उन्होंने एक बात की थी कि आपके पास्ट अचीवमेंट जो हैं आपके नाखून की तरह हैं, कट जाके खत्म हो जाते हैं। 2000 पास्ट लॉरेल्स। हम अभी की बात करें, अभी तो हाल खराब दिख रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।